कहीं दूर एक हाईटेक लैब में एक लैब कर्मचारी ने सीक्रेट लिक्विड के कई वाइल्स को एक सुरक्षित जगह पर रखा। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट सेफ है, मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। पहले से ही इस जगह में खतरे कम है, ऊपर से मेरा नाखून भी टूट गया। ऑपरेशन टेरिबल 13। गेम में एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो इस सैटरडे क्लार्क फैमिली बेसबॉल मैच हो जाए। तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते मेगन, पर तुम एक लड़की हो। हाँ, तुम्हें तो दिन भर अपने दोस्तों से फोन पर बात करनी चाहिए, या फिर शॉपिंग पे जाना चाहिए, या फिर पजामा पार्टी में। वैसे मैं ये सब भी कर सकती हूँ, पर एक फेमिनिस्ट होने के नाते मैं और इंटरेस्टिंग चीजें भी करना चाहती हूँ। तुम फेमिनिस्ट कम और टॉम बॉय ज्यादा हो। शायद इसीलिए ही मैं इतनी कूल हूँ। सब लोग ध्यान दे, मुझे कुछ अनाउंस करना है। मेरा बर्थडे आने वाला है और मैंने एक एक्साइटिंग पार्टी रखी है। ये एक बहुत ही लाउड, शोर शराबे वाली और बहुत सारे सेलिब्रिटीज वाली पार्टी होगी, और वो पार्टी होगी इसी वीकेंड। आप सबको पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा, इसलिए प्लीज ये जानने के लिए कि आप पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं, इधर आ जाइए। तुम कहाँ जा रही हो मिस टॉम बॉय? अपना इनविटेशन लेने और ये साबित करने कि मैं कितनी कूल हूँ। ओह, पर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी उम्मीदें कभी ना बढ़ाता। देखने दो, मेरे पास उन सारी लड़कियों के लिए इनवाइट्स हैं जो मॉडल्स हैं, फिर उन लड़कों के लिए जो बहुत ही क्यूट हैं, और एक उनके लिए जिनके पेरेंट फेमस हैं। हो गया, तो हम पार्टी में मिलेंगे। टैमी रुको, तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? तुमने ठीक कहा। और हाँ लोगों, प्लीज बहुत सारे तोहफे लाना मत भूलना। बाय। मेरा मतलब तुम मुझे इनवाइट देना तो भूल ही गई। इनवाइट? पर तुम उतनी कूल नहीं हो। फिर भी ली मेरी लिस्ट में है, तो ये इनवाइट उसे दे देना। ओके? एक मिनट रुको, तुमने ली को बुलाया और मुझे नहीं, पर वो तो तुम्हारी पार्टी में आना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा इनवाइट तुम ले लो। छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। मैं इस स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की बनकर सबको साबित कर दूंगी कि मैं कितनी कूल हूँ। या तो स्कूल की सीढ़ियाँ हम पर अटैक कर रही है, या फिर हमें वो हेडक्वार्टर्स जाना है। मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम है, जासूसी का वक्त ही कहाँ है? हेलो स्पाइस। हे जेरी, इस तरह यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स। You're वेलकम। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम एक ऐसी अजीब घटना की जांच कर सको जो दुनिया भर के टीन्स पर असर डाल रही है और उन्हें म्यूटेंट्स बना रही है। इतनी बुरी शक्ल तो दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ, मामला काफी सीरियस है। हाँ बिल्कुल, मैं सोच भी नहीं सकता कि 2 नाक होने से मेरी सर्दी का क्या हाल होगा। अरे अरे, लगता है एक टीनेजर म्यूटेंट बना दिया गया है। ये घटना वैंकूवर में हुई है। तो फिर इंतजार किस बात का? हमारे गैजेट्स लाइए। बिल्कुल, आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वर्चुअल वार्डरोब। वूप चिपचिपी डोरी का एक टिन जिसमें कोलोबैक्टर क्रोसेंटस के सीक्रेशंस हैं, जो दुनिया के सबसे चिपचिपे मरीन बैक्टीरिया होते हैं। बढ़िया, और उतने गंदे भी। प्लूटोनियम पैडल बॉल बॉम्ब। इंतजार नहीं हो। संभल कर टोनी, ये बहुत ही नाजुक बॉल है। चलो अब जाओ टीम, अंकल जेरी को खुश करो। वो तो हम हमेशा करते हैं। बस एक बार हमने गलती से मीट खाने वाला बैक्टीरिया का सैंपल आपके फ्रिज में छोड़ दिया था। मिशन नंबर 176। वैंकूवर तक स्पाइस का सफर वूप जेट में। हे, अगर तुम वो पीनट्स ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो, क्योंकि मैं उसे पहले खा चुका हूँ। मुझे कुछ खाना नहीं है। Remplir l'estomac, le mien c'est de me nourrir l'esprit. Ah, je sais qu'il y a des magazines branchés là-dedans. Je vais profiter de ce vol pour apprendre à être plus tendance. Ah, le voilà! Super ado! 10 tuyaux pour être plus cool! Parfait! Premier tuyau, personnalisez votre démarche. La classe! On
On dirait plus une girafe sur une poutre qu'un top modèle sur un podium. Qu'est-ce qui s'est passé? On traverse une zone orageuse. Vous avez intérêt à vous asseoir. On a été frappé par la foudre. Les moteurs sont HS. Oh, je crois que c'est les cacahuètes qui passent pas. On se tient par la main et on saute. Ce geste de solidarité fraternelle est très gentil, Marc. Surmonter cette épreuve en restant fermement soudés, c'est top. Mais on pourrait plutôt envisager un plan B, non? C'est ça le plan B. Vite et urgent. On saute. Et nos jet boots se chargeront tout simplement du reste. Génial. वो जैर ने सच कहा था कि ये सारे अमीर टीन्स हैं। यहाँ जो भी रहता है वो सुपर रिच होता है। वूप के मुताबिक ये एक टीनेज गर्ल है। चलो अंदर चलकर उसकी जासूसी करते हैं। सॉरी, पर मैं इस तरह अंदर जाने का सोच भी नहीं सकती। क्या फर्क पड़ता है मेगन, वैसे भी हम स्पाई मोड में हैं, हमें कोई नहीं देख सकता। स्टाइल मैगजीन में बताया था कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। देखो। वाह, हम बहुत इम्प्रेस हो गए। ये हुई ना कोई बात। अब जब टैमी मुझे ऐसे कपड़ों में देखेगी, वो मुझे अपने पार्टी में बुलाए बिना नहीं रह पाएगी। फिर तो मुझे भी उस पार्टी में जाना ही होगा। रियली? हाँ, ताकि मैं सबको तुम पर हंसते हुए देख सकूं। क्या तुम्हें कुछ दिखा रॉकस्टार? यकीन नहीं होता। कुछ मिला गाइस? बहुत सारे गिफ्ट। ऐसा लग रहा है सैंटा क्लॉज वक्त से पहले ही आ गए। हमें मिले 2 मेगा केक जिन पर कैंडल्स लगी हुई थी। इसका मतलब आज किसी का बर्थडे है। पता नहीं कौन से फ्लेवर के हैं। ऐसा सोचना भी मत टोनी, मुझे तो लगता है ये कोई चाल है। वो, और मुझे लगा ली के ज्यादा बाल हैं। तुम कहना क्या चाहते हो टी? मुझे लगता है वो उस दाढ़ी वाली लड़की की बात कर रहा है, और मुझे लगा था यहाँ एक है पर यहाँ तो 2 है। वो लगता है वो ट्विंस है। काश जेनी ने ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही दे दी होती। हम दोनों ट्विंस हैं और हम तुम्हारी वजह से बहुत दुखी हैं। इसलिए हमारे बर्थडे को खराब करने के लिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लगता है पार्टी टाइम से बदलकर एक्शन मोड में आने का वक्त आ गया है। बिल्कुल ठीक समझे। ये तुमने ठीक नहीं किया। हे बीस्ट गर्ल, ये लो एक गिफ्ट। और ये एक और। ये तो बिल्कुल वही है जो स्टाइल मैगजीन में दिखाए गए थे। इससे मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। वो मेरे हैं, उन्हें वापस दो। ड्रेस संभाल कर। भूल जाओ, मैं एक गॉगल के लिए किसी को इस तरह लड़ते हुए नहीं देख सकता। थैंक्स ली, पर काश मेरी कोट फटने से पहले तुमने उसे पकड़ लिया होता। एक्चुअली जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। शायद इससे हमें एक सुराग ही मिल जाए। और इसलिए हम इसे जांच के लिए जेरी के पास भेजेंगे। बाद में स्कूल कैफेटेरिया में। तो चलो फिर से हम उन सारी जानकारी पर गौर करते हैं जो अब तक हमें इस मिशन में मिली है। ये बात छोड़कर कि बालों वाली लड़कियां कुछ ज्यादा ही सेंटी होती है और कुछ नहीं। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। इस वक्त मैं इतनी कूल हूँ कि बर्फ भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। एक बार मैंने अपनी तीसरी फैशन टिप ट्राई कर ली तो टैमी मुझे अपनी पार्टी में जरूर बुलाएगी। ये तीसरी टिप कौन सी है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ओके, मैंने आज तक इतनी स्टूपिड बात नहीं सुनी। शायद, पर उससे मुझे इनवाइट जरूर मिल जाएगा। तुमने सुना ना, मुझे 13 छोटे छोटे पोनीज चाहिए और वो सारे मेरी पिंक ड्रेस से मैच होने चाहिए और सब वक्त पर डिलीवर होने चाहिए। टैमी, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम देख सकती हो कि अब मैं बहुत कूल बन गई हूँ, तो अब तुम्हारी पार्टी का इनवाइट मिल सकता है। तुम्हें किसी भी हालत में इनवाइट नहीं मिलने वाला, और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आऊंगी ताकि तुम मुझसे दूर रहो, हमेशा हमेशा के लिए, समझ गई? हेलो मेगन, ये तुम हो? बहुत कूल लग रही हो ना जय? ओह प्लीज नो कमेंट्स। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपडेट है। तुमने जो सैंपल भेजा था उसमें उस टीम का सलाइवा होने के अलावा कुछ म्यूटेटेड जीन्स भी थे। वाओ, आज जिसे देखो वही म्यूटेंट बन रहा है।
बिल्कुल। वो कंप्यूटर के मुताबिक ये जीन्स सदर्न कैलिफोर्निया की लैब में बनाए गए थे। ऐसी लैब जहाँ जेनेटिक रिसर्च होती है। फ्रीकी, शायद इसलिए उन लड़कियों ने हम पर हमला किया था। हमने अपने एजेंट्स के जरिए उन्हें वैनकूवर से पिक किया है और कुछ और जानकारी मिलने तक हम उन्हें अपने पास रखेंगे। तो इसका मतलब हम कैलिफोर्निया जा रहे हैं? तुमने ठीक गैस किया। संभल कर जाना स्पाइस। अच्छा, हमारा अगला पीरियड फ्री है। हाईटेक लेबोरेटरी, शाम के 6:19 पर। सरप्राइज सरप्राइज, इस अजीब सी मिस्ट्री लैब का दरवाजा बंद है। फिक्र मत करो, प्लूटोनियम पैडल बॉल बॉम्ब के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल है। अरे नहीं, संभल कर। लगता है इस अमेजिंग फॉर्म को देखकर मैं सुपर एक्साइटेड हो गया था। चलो एक बार फिर ट्राई करो, लेकिन इस बार दिमाग को काबू में रखकर यूज करना टोनी, ताकि हमारे दिमाग भी खतरे से दूर रह सके। क्या बात है लिटिल ब्रो। यकीन नहीं होता, कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और हमारी रिसर्च चोरी कर ली। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो उसका असर होगा आधे इंसान आधे म्यूटेंट्स की आर्मी। शायद वो गलत हाथों में पड़ चुका है। हमें जल्दी से मार्क और मेगन को बताना चाहिए। हे गाइस, तुम्हें कोई काम की चीज मिली? हाँ, लैब में चोरी हुई है और किसी ने इनकी रिसर्च चुरा ली है। किस तरह की रिसर्च? और प्लीज ये मत कहना कि वो जो टीन्स को साइको म्यूटेंट में बदल देती है। एक्चुअली मैं कहने वाला था डरावने साइको म्यूटेंट्स में। हाँ, मेरे कहने का मतलब समझ गए ना। हमें अभी पता लगाना होगा कि चोरी किसने की। पहले से ही इस जगह में खतरे कम है, ऊपर से मेरा नाखून भी टूट गया। नो वे, चोर का नाखून टूट गया। Travail, Megan. Grâce à toi, on a enfin une piste. Merci. Maintenant, on n'a plus qu'à récupérer l'indice pour identifier la voleuse. C'est bon, je m'en occupe. वो डेटाबेस के मुताबिक ये नाखून किसी कैट नाम की लड़की का है, जो कोई और नहीं इस लैब के मालिक की बेटी है। इसीलिए वो इतनी आसानी से अंदर घुस गई। तो अब हमें ये पता लगाना है कि वो चाहती क्या है। चाहे वजह जो भी हो, ऐसा लग रहा है वो पार्टी मनाने वाली है। कुछ देर बाद कैट के घर पर। क्या लगता है इनका लेना देना उन केक्स और गिफ्ट से है जो हमें पहले मिले थे? जानने का एक ही तरीका है गाइस, भेस बदल कर अंदर चलो, कम ऑन। या हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हम उस जगह के मालिक हैं। Thank you. कहा था ना कि टिप बहुत काम की है। चलो, वो स्टाइल मैगजीन हमारे किसी तो काम आई। ओके स्पाइस, चलो अब पता लगाते हैं वो विलेन आखिर चाहती क्या है। तो सबसे पहले उसके कमरे की जांच करते हैं। ओह, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं गेस करता हूँ, नई कूल मेगन को ऐसी अमेजिंग ड्रेस मिली जिसके बिना वो रह नहीं सकती। आई विश। वैसे यहाँ जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है किसी को बर्थडे का क्रेज है। तो इसका मतलब कैट को न सिर्फ बर्थडे का क्रेज है, वो पूरी तरह पागल भी है। और उसके पागल होने का सबूत भी मिल गया। ये देखो, कैट के कंप्यूटर पर म्यूटेटेड टीन्स की लिस्ट मिली है, वो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। और जहाँ तक मुझे पता है वो सब इस हफ्ते 13 हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लगता है कैट नहीं चाहती कि कोई भी टीनेजर उससे किसी भी बात में बाजी ले जाए। इसलिए मैंने लिक्विड खास बर्थडे कार्ड में छिपाकर इन सबको भेजा था। जब उन्होंने कांच खोली, अंदर उन्हें म्यूटेंट जीन से भरी रिबन मिली, जिससे वो सब म्यूटेंट्स बन गए और मुझे मिला मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया गिफ्ट। तुमने ये इसलिए किया ताकि तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो सके और उनकी नहीं। बहुत स्मार्ट हूँ ना मैं। अब खेलो मत, मुझे तुम सबको भी म्यूटेंट्स बनाना है। सॉरी, पर हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। एक और नाखून टूट गया। आज तक इतना खराब बर्थडे कभी नहीं बना मेरा।
मुझे तो लगता है कैट भी स्टाइल मैगजीन्स के टिप यूज कर रही है, क्योंकि अपने सबसे खराब दिन पर भी वो इतनी खुश है। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब तुम केक खाकर नहीं जाओगे? उफ, हमें इस तरह वैक्यूम से क्यों खींचा जेर? हाँ, हम क्रेजी कैट को पकड़ने ही वाले थे। उसके पहले तुम्हें सारे म्यूटेंट टीम्स को इकट्ठा करना होगा, जिसमें अभी एक और टीम शामिल हो गई है। तो ये काम हम क्रेजी कैट को पकड़ने के बाद नहीं कर सकते? वैंकूवर के ट्विंस की जांच करने के बाद हमें पता चला कि उनकी कंडीशन हर पल खराब होती जा रही है। अगर हमने अभी उनकी मदद नहीं की तो वो हमेशा के लिए म्यूटेंट्स बन जाएंगे। हम उन्हें लेकर आते हैं जेर। हाँ, पर उसके लिए हमें टाइम मशीन चाहिए, वरना वक्त रहते हम सबके पास नहीं पहुंच पाएंगे। न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होवर साइकिल से काम बन जाएगा। हांगकांग, शाम के 4:12। पीसा, सुबह 10:12। पेरिस, सुबह 11:05। जेरी को किसी ने गलत पता बता दिया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि अब वो पोनीस तो मेरे वजन से दब जाएंगे। वाह टैमी, मुझे तो लगा स्कूल में तुमसे कूल कोई नहीं है। ओह मार्गरेट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा नाम मेगन है और मैं तुम्हारी कोई मदद क्यों करूँ? क्योंकि मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हूँ और सब मुझे चाहते हैं। एक बार और। फाइन, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। अगर मेरी पार्टी तक तुमने मुझे पतली बना दिया तो तुम मेरी पार्टी में आ सकती हो, पर किसी के सामने मुझसे बात मत करना, समझी? डील। अब चलो आ जाओ। हे, तुम्हें ये उड़ने वाली चीज कहाँ से मिली? ये मेरा सीक्रेट है टैमी। किसी ने अपने लिए म्यूटेंट टिन्स मंगवाए हैं? हाँ बिल्कुल, एक्सीलेंट वर्क स्पाइस। स्पाइस, फ्लाइंग बाइक्स, इंग्लिश एक्सेंट्स में बात करने वाले लोग। शायद तुम इतनी डाउनी नहीं जितना मैंने सोचा था। थैंक्स। शायद इसके साथ बाद में बात कर लेना। हाँ, फिलहाल तो हमें क्रेजी कैट की पार्टी क्रैश करने जाना है। कुछ मिनट बाद कैट के घर पर। वाओ, मुझे लगा नहीं था कि कैट के भी इतने दोस्त होंगे। अगर दोस्त से तुम्हारा मतलब है मूर्तियाँ, तो हाँ तुम ठीक कह रहे हो। छोड़ो ना। वो रही गाइस, जरा इसकी एंट्री तो देखो। गाइस, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? अब इस क्रेजी कैट की कहानी का दी एंड करने का वक्त आ गया। दी एंड हमेशा इतनी ऊंचाइयों पर ही क्यों होते हैं? फिक्र मत करो मेगन, कुछ ही देर में ये मिशन पूरा हो जाएगा। खत्म से तुम्हारा मतलब हम सबसे था ना? अभी से हार मत मानो गैंग, इससे बचने का कोई तो तरीका जरूर होगा। हाँ, हमें बस इन तारों को काटकर खुद को आजाद करना होगा। यू आर राइट, तार बिल्कुल बंशी केबल का काम करेंगे और हम कुछ ही वक्त में आजाद हो जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने 13 साल इस पल का इंतजार किया है। सॉरी कैट, पर अब कैंडल्स बुझाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारा बर्थडे खत्म हो गया है।
के पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड हो? एक्चुअली उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। वूप ने उसकी याददाश्त मिटा दी तो वो भूल गई कि मैं कितनी कूल हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, इस अजीबोगरीब मिशन के बाद मैं समझ गई कि खुद को कूल समझने वाले टीम काफी बेवकूफ होते हैं। कूल तो वो होते हैं जो अपनी पहचान से खुश रहते हैं। हे ली, तुम कहाँ जा रहे हो? डैमी की पार्टी में गाइस, कैट के यहाँ इतनी कूल चीजें देखकर मुझे भी जाने की इच्छा हो गई। पर ये तो ठीक नहीं है। मैंने